गुलबानो इतनी हसीन कि जैसे खुदा ने फुर्सत में बनाया हो, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसी कैद जहां सांस लेना भी गुनाह था। नमस्कार। आज सुनिए अजीत कौर जी की दिल छू लेने वाली कहानी गुलबानो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। खुशदिल खानगाड़ की बीवी गुलबानो बेहद सुंदर थी। आसपास के 20 गांवों में सिर्फ एक दूसरी बनाई ही नहीं थी बनाने वाले ने। लंबी ऊंची पठानी, मुंह जैसे कच्चे दूध का कटोरा हो, अंग जैसे साग के कोमल डंठल और सुंदर मानो परियों की रानी, चांद की कतरन। पर हर परी को जैसे कोई देव अपने पत्थर के किले में कैद करके रखता है, वैसे ही खुशदिल खानगाड़ ने गुलबानो को छिपा रखा था। यूं भी सभी पठान अपनी बीवियों को ऐसे छिपाकर रखते हैं मानो ब्याह कर न लाए हों, उन्हें लूट कर लाए हों कहीं से। लेकिन खुशदिल खानगाड़ की बीवी की तो छाया भी कभी किसी मर्द ने नहीं देखी थी। खुले मौसम में सभी गांव की औरतें मिलकर शहर में सौदा खरीदने जाती। हर औरत उस पल की प्रतीक्षा ऐसे करती जैसे किसी मेले। सज धज कर बुर्के पहनकर घर से निकल जाती। सबसे आगे ढोल बज रहा होता। दूर से ढोल की आवाज सुनकर पठान रास्ता खाली कर देते। गांव के बाहर जब किसी के देख लेने का भय न रहता तो वे सभी बुर्कों के नकाबों को ऊपर उठा लेती और उनके मेहंदी रंगे चांदी की पाजेबों वाले पांव ढोल की ताल पर नाचते नाचते बावरे हो जाते। काफी समय से जबरदस्ती रोककर रखा हुआ नृत्य और उल्लास उनकी पैरों से फूट निकलता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, राह में जो जो गांव आता उन सब की औरतें उनके साथ हो लेती। लेकिन जब वे खुशदिल खानगाड़ के गांव गरी महाज खां पहुंचती तो सभी के दिल में एक टीस सी उठने लग जाती। यह दर्द गुलबानो के कलेजे में एक असह्य तकलीफ बनकर रह जाता। गांव की सब औरतें उनके साथ हो लेती, पर बेचारी गुलबानो घर की दीवारों में घिरी रह जाती। खुशदिल खानगाड़ ने कभी जाने की इजाजत ही नहीं दी। सारी औरतें खुशदिल खानगाड़ के घर जाती, पिंजरे में बंद गुलबानो के घर। फिर सब उसके आंगन में नाचना शुरू कर देती। ढोल बजता रहता और सेब, अमरूद, भुट्टे, खुरमानियां, चिलगोजे, किशमिश, काजू, गुद्द और मिश्री आदि बांटे जाते। सब मिलकर खाती और गाती। गुलबानो को देखकर सबके दिल पर बादल घटाए बनकर बरसने बरसने को हो आते। नीचे झुक आते और नीम अंधेरा सा घिर आता। न बरसते, न रोशनी को और हवा को भीतर आने देते। ढोल की ढम ढम में व्यथा के बोल साकार हो उठते। पठानी औरतें नृत्य करती तो उनकी पैरों से मानो कोई दर्द विलाप कर उठता। और गुलबानो, उसकी तकलीफ उन रातों की तरह थी जिन्हें अंधेरी राहों पर ठोकर लग जाती है, और लाखों सितारे जिनके दर्द में कोयले से सुलग उठते हैं। औरतें अपनी राह लेती। गुलबानो को लगता उसके घर की दीवारों की तपती हुई भट्टी में उसका जीवन जलकर राख हो जाएगा। खुशदिल खानगाड़ के यार दोस्त कहा करते कि उसे भी अपनी बीवी को दूसरी औरतों के संग जाने देना चाहिए, लेकिन वह किसी की न सुनता। लोग कहते, गाय भैंसों को भी तो समूह के साथ बाहर भेजते हैं कि नहीं? वह चुप ही रहता। जब भी औरतों का समूह खुशदिल खानगाड़ के घर आता, वह क्रोध से लाल हो उठता और बाबारी से सबसे बहस करने लगता। दफ्तर में मातहतों पर गरम और घर में नौकरों से नाराज, बच्चों पर बात बात पर बरसता। बीवी को एहसास कराता कि वो छोटी सी चींटी से भी गई गुजरी है। हैसियत ही क्या है उसकी? अगर खुशदिल खान से ब्याह ना होता उसका तो क्या करती वो? वह बर्तन फोड़ देता, चीजें नष्ट कर देता, मानो तरह आंधी घर के दरवाजे भंग करते हुए अंदर आ गई हों। फिर जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगते, आंधी खुद ब खुद शांत हो जाती। जिंदगी अपनी राह हो लेती, ऐसी राह पर जहां नया कुछ न होता, न ही कुछ नया होने की संभावना होती। गुलबानो के प्राण घर की दीवारों को ऐसे अंगीकार कर लेते मानो वो उसके जिस्म की ही दूसरी खाल हो। खुशदिल खानगाड़ के घर में बरसों से चंदन नाम का एक व्यक्ति दूध देने आया करता था। उसकी निगाह सदा आंगन में कुछ खोजती सी रहती, लेकिन उसे गुलबानो के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर एक दिन चंदन ने अभी गागर बरामदे में रखी ही थी कि अंदर आंगन में से गुलबानो गुजरी। उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन को उसकी एक झलक भर मिल गई। उसे लगा गुलबानो की खूबसूरती सागर जल से धुली, दूध सी सफेद, एक चमकदार सीपी के समान है। वह गुलबानो के रूप की एक ही झांकी पाकर बादशाह हो गया।
चंदन जहां कहीं उठता बैठता गुलबानो की बातें करता। उसका चेहरा ऐसा था, उसकी चाल ऐसी, वस्त्र फला रंग के, गहने, उसके हाथ, चलते हुए उसके पांव। गुलबानो चंदन के सामने से आंगन में गुजरी थी, साकार गुलबानो, गुलबानो खुद। और चंदन के मन के अंधेरे आकाश में बिजली सी कौंध गई। उनकी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई। गुलबानो ने चंदन की तरफ देखा तक नहीं। चंदन को लगा जैसे यह सब सपना है, एक ऐसा सपना जो पंख फैलाकर उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसकी सोच में, उसके ख्यालों में, उसके समूचे वजूद को ढककर बैठ गया था। इन मुलायम और गर्म पंखों के नीचे कई चाहतें, कई सपने, कई कल्पनाएं, आशाएं अपनी छोटी, पतली और लंबी गर्दनें निकालकर निरीह और भयहीन आंखों से संसार का स्तंभित सी देख रही थीं। उस आकाश, उस धरती को जो लाखों वर्ष पुरानी थी, परंतु उसके लिए आज ही, अभी कच्चे दूध सी मीठी और कुनकुनी, सिर्फ उसके लिए बनी थी, सिर्फ उसी के लिए ही। एक और चंदन था जिसके दिल की दहलीज गुलबानो की एक ही झलक से खुल गई और धरती आसमान दोनों उसमें समा गए। दूसरी तरफ खुशदिल खान था जो गुलबानो की बरसों की निकटता पाकर भी पत्थर बना रहा, एक ऐसा पत्थर जो लावे में जल भुनकर राख बन जाता है। एक गुलबानो थी जो खुशदिल खान के पास रहते हैं भी उससे कोसों दूर थी, और उधर एक गुलबानो थी जो चंदन से कोसों दूर रहते हुए भी उसकी सांसों में समाई हुई थी। गुलबानो को उसकी एक सहेली ने बताया कि उसके घर दूध देने वाला चंदन झूम झूम कर उसके हाथों, पांवों, बालों और होठों की तारीफ में गाता घूमता है। अगले दिन चंदन की दूध की गागर से एक धार जब उसके घर की गागर में गिरी तो गुलबानो ने द्वार की फांक में से पलक भर देखा। उसे लगा दूध की एक धार चंदन की गागर से निकलकर उसकी अपनी देह में समा गई है। अब गुलबानो घर के आंगन में चलती तो उसके पांव थिरक थिरक जाते। उसका जीवन संगीतमय हो गया। गीतों की अंश खुद ब खुद उसके होंठों पर आने लगी। मस्ती के खुमार में आंखों को बंद किए वह देर तक अपने अंदर के गुनगुने पानियों में डूबी रहती। उसके मानस के खाली सूने आंगन में एक पौधा उगा, चंदन के प्यार का पौधा, और उसके जीवन के सभी गंधहीन बरस सुवासित हो उठे, महक महक उठे। उसकी आत्मा की सीपी में एक बूंद प्यार की टपकी और वह इश्क रूपी असली मोती बन गई। उस बार जब समीप के गांवों की औरतें ढोल की ताल पर नृत्य करती उसके घर के आंगन में आईं तो ढोल भी खुश था और गुलबानो भी खुश। गुलबानो को खुश देखकर सभी औरतें खुश थीं, और गांव से दूर नदी के किनारे भैंसों को नहलाता चंदन भी खुश। इस दिन यदि कोई खुश नहीं था तो वह था खुशदिल खान गार्ड। आहिस्ता आहिस्ता चंदन की कही हुई बातें लोगों की जबानी खुशदिल खान तक पहुंची। उसका सिर घूम गया, आंखों में खून उतर आया। इसी हालत में वह घर पहुंचा। गुलबानो उस समय वस्त्र धो रही थी और वस्त्र धोने वाले सोटे की ठप ठप पके साथ कोई गीत गुनगुना रही थी। खुशदिल खान ने वही सोटा उससे छीनकर उसके सिर में दे मारा और कहा, जानती नहीं, गाना कुफ्र है। फिर उसकी बाहां तामकर घसीटते हुए उसे आंगन में ले आया। बता, चंदन वाली बात सच है? गुलबानो चुप। अपने जीवन में एक अकेले सच का वह कैसे झूठ कह दे। खुशदिल खान उसको घसीटते घसीटते ऊपर छत पर ले गया। आ, तुझे चंदन से मिलवाऊं। फिर उसने छत से गुलबानो को धक्का दे दिया। वह जोर से नीचे गली में आ गिरी। एक चीख गूंजी और बस। आवाज सुनते ही लोग चारों ओर से भागे चले आए। खुशदिल खान ने ऊपर छत पर से देखा, उसकी बीवी नंगे मुंह गली में लेटी है और सब लोग उसे देख रहे हैं। वह तेजी से नीचे उतरा, अंदर से एक मोटी चादर लेकर गली में पहुंचा और झटपट गुलबानो के मुंह पर डाल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।